हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं फायर फोर्स का सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी एनीमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फर्स्ट और सेकंड सीजन भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि काफी सारे इन्फर्नल्स चीख रहे होते हैं और तभी हमको एवेंजलस का सीन दिखाया जाता है, जो कि हम देखते हैं कि बहुत ही बैड स्माइल करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हामिया रो रही होती है और हम देखते हैं कि ये चीज चौरन भी सुन रहा होता है। और हम देखते हैं कि जब हामिया बाहर आती है वो चौरन को चलने के लिए बोलती है और वो बोलते कि हमको उनसे मिलने के लिए जाना है। और तभी सीन शूट होता है, हमको टोक्यो एम्पायर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बंदों की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होती है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि शिनरा और आर्थर लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि लीसा और वल्कन अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। और गाइस, तभी हमको थोड़ा सा रिकैप दिया जाता है कि फायर फोर्स स्पेशल चीजों का ध्यान रखने के लिए बनाई गई थी। और उनका पहला मिशन ये था कि कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर चीजों का पता लगाना, जहाँ पर जाकर उनको अमातुरास जैसी एक बिल्डिंग मिलती है और वो वहाँ पर डेमंस को हराने के बाद उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टमाकी और माकी भी लड़ रही होती हैं। और हम देखते हैं कि हमको उनका दूसरा मिशन भी बताया जाता है, जो कि हाजिमा इंडस्ट्री में था। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते हैं कि विक्टर भी आर्थर और शिनरा की फाइट का डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। और हमको इनके थर्ड मिशन के भी बारे में बताया जाता है, जो कि टोक्यो एम्पायर के अंडरग्राउंड बेस में था। और हम देखते हैं कि टमाकी माकी को हरा देती है। और हम देखते हैं कि शिनरा और आर्थर भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे कि वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि फायर फोर्स के चीफ को काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और हम देखते हैं कि उसका चीफ उसकी तारीफ करने लग जाता है। और उनका चीफ ओबी को बोलता है कि तुम लोगों की वजह से हम काफी सारी चीजों के बारे में पता लगा सके हैं, जिसकी वजह से आसामुका टाउन और हाजिमा इंडस्ट्री मिलकर काम कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टोक्यो एम्पायर आर्मी आ जाती है और वो लोग ओबई को गिरफ्तार कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग उसको हैंडकफ लगाने लग जाते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि चीफ उनके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, पर लेकिन ओबई उनको शांत करवा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हाइट क्लाइड के बंदे आ जाते हैं और ओबई ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि आर्थर और शिनरा भी लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि आयरस को वेल्कन ने एक डिवाइस दिया होता है, जिसकी वजह से आयरस उसका यूज करके शिनरा और आर्थर को रोक देती है। और तभी हम देखते हैं कि तमाकी और माँ की बात करने लग जाते हैं कि आर्थर तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। और तभी सीन शूट होता है, हमको दिखाया जाता है कि ग्रैंड कैथीड्रल का सीन दिखाया जाता है। और पॉप बोलता है कि अब ह्यूमैनिटी को एक साइड पर लाने का समय आ गया है। और तभी सीन शूट होता है, हमको दिखाया जाता है कि कैप्टन बर्न को और उनके साथियों को ग्रैंड कैथीड्रल में बुलाया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उनके पास चले जाते हैं और पॉप उनको बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है ह्यूमैनिटी एम्पायर को एक साइड लाने का, ताकि वो भगवान की सोल को खुश कर सके। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से व्हाइट क्लाइड के बंदे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि बर्न अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी पॉप बोलता है कि नहीं, ये लोग भगवान के सोल के असली बिलीवर्स हैं, क्योंकि इनके पास अडोला बस्ट है, तो इसलिए ये भगवान के सबसे ज्यादा करीब हैं। और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न तो पूरा फाइट करने के मूड में आ जाते हैं। और तभी हमें बोलते हैं कि हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि हामिया के पास एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो लोगों के थॉट्स को पढ़ सकती है। पर लेकिन हमको पता चलता है कि वो कंप्लीट थॉट्स नहीं पढ़ सकती है, पर लेकिन फिर भी वो फ्रैक्शन में उनको पढ़ सकती है और उनको समझ सकती है। और हामिया कैप्टन बर्न को बोलते कि तुमने तो देखा ही होगा उस भगवान को जब तुमने अपनी एक आंख खो दी थी। इस चीज का यही सबसे बड़ा प्रूफ है। तुम लोग जानना चाहते हो ना कि रेका ओशिमिया को मैंने क्यों मारा? क्योंकि उसकी डेथ एक सैक्रिफाइस थी। और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न की साइड से एक बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने उसका मर्डर किया था। तुम लोग सिर्फ लोगों को मारना चाहते हो और इस पूरी दुनिया में इन्फर्नल्स फैलाना चाहते हो। और हामिया बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कैप्टन बर्न बोलते कि फिर तुम्हारे ग्रुप का क्या प्लान है? आखिरकार तुम लोग करना क्या चाहते हो? और हामिया बोलते कि हम इस वाटरली वर्ल्ड को सन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि ये सब देखकर तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। और हामिया कैप्टन बर्न को बोलती है कि अगर तुम सच में फेथफुल इंसान हो तो तुम मुझे अपनी फेथ दिखाओ, एक इंसैनिटी जो कि होली हो। और हम देखते हैं कि हामिया की ये बातें सुनकर कैप्टन बर्न तो उसके सामने बाव करने लग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि उनके कैप्टन ओबी अरेस्ट हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर वो लोग
बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर हमको हमारे कैप्टन को बचाना है तो हमको पूरी आर्मी के अगेंस्ट होना होगा। और आर्थर बोलता है कि वो लोग हमारे कैप्टन को क्यों उठाकर लेकर गए हैं। और हिनावा बताता है कि शायद से वो लोग शिनरा को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि उसके पास अडोला बस्ट है, जिसकी वजह से शिनरा व्हाइट क्लाइड ग्रुप से बहुत ही ज्यादा करीब है। और देखने में तो ये भी पता चला कि जब आर्मी वाले कैप्टन को लेकर गए थे तो उनके साथ व्हाइट क्लाइड के बंदे भी थे। और तभी आर्थर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, शिनरा को हम उनको दे देते हैं। और हिनावा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ, मैं हमारे एक टीम के मेंबर को नहीं ऐसे दे सकता हूँ उनको। अगर कैप्टन ओबाई मेरी जगह पर होते तो वो भी यही करते, जिसकी वजह से मैं उनको अकेले ही छुड़ाने जाऊंगा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और वो लोग बोलते हैं कि हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते हैं। और शिनरा बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं इस तरीके का बंदा हूँ जो कि अपने कैप्टन के साथ नहीं जाऊंगा। और हम देखते हैं कि सभी जिद करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और हम देखते हैं कि आयरस, टमाकी और माकी और विक्टर भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होता है। और विक्टर बोलता है कि अगर हम उनको बचाने के लिए जाएंगे तो पूरी टोक्यो एम्पायर हमारे खिलाफ हो जाएगी। पर लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं ह्यूमन कमर्शियल के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ा हूँ, तो इसलिए मैं भी कैप्टन को बचाने के लिए साथ चलूंगा। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और तभी शिनशूटो हम देखते हैं कि हाँ, मैं बंस को बताता है कि वो लोग ओबाई को उठाकर ले आए हैं, जिसकी वजह से अब हमारे पीछे शिनरा भी आएगा। और हाँ, मैं बोलती है कि शिनरा फोर्थ पिलर है जिसके पास अडोला बस्ट है और वो भगवान के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी डिजर्विंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।